नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र का नाम आया बेटा, तो पंचतंत्र जो है वह किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। और हितोपदेश जो है वह नारायण पंडित की है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं अब दो बेलों की कथा का पाठ का सार। हीरा एवं मोती का आपसी प्रेम। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे, जो अत्यंत हष्टपुष्ट, बलिष्ठ एवं सुंदर थे। दोनों में भावात्मक घनिष्ठ गहरा संबंध था। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नाद में मुंह डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज़्यादा बोझ न पड़े। स्नेह जताने के लिए वे कभी कभी एक दूसरे को चाटते तो कभी कभी सूंघते। एक दिन झूरी का साला पत्नी का भाई गया अपना खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से जोर जबरदस्ती के बाद वे उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था। तो उन दोनों का, हीरा और मोती का जो है वह आपस में कितना प्रेम था कि वे जो है, हम तो क्या करते हैं, मनुष्य अपना काम दूसरे पर डालने की कोशिश करता, लेकिन वह जो है एक जानवर होकर भी अपने साथी के पर ज़्यादा बोझ न पड़े इस बात का ध्यान रखते और साथ में खाते, साथ में रहते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। ये जो है हीरा और मोती का प्रेम इसमें नज़र आता है। वो अब जो है हीरा और मोती का भागना, कहाँ से? गया के घर से। ठीक है, वहाँ भेज दिया था उनको। वहाँ से क्या करते हो? हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आँखों की भाषा अथवा मुख भाषा समझते थे। दोनों ने आँखों ही आँखों में वहाँ से भाग जाने की योजना बनाई। रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक झूरी के घर वापस आ गए। सवेरा होते ही जब झूरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुआ, उसकी बाँछें खिल गईं। बच्चों ने खुशी से स्वागत किया, किंतु झूरी की पत्नी लाल पीली हो गई। क्रोध में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की खुराक भोजन को भी कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका भाई लेके गया था उनके वहाँ काम करने के लिए और वहाँ से वो भाग कर आ गए थे। इसलिए जो है झूरी की पत्नी जो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। अब है बैलों का वापस गया के घर जाना और यातनामय जीवन जीना। तो फिर से वापस भेज दिए गए उनको गया के घर पे। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया आया और बैलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ जब वह बुरा व्यवहार करने लगा, सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता, हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका जीवन इतना नरकमय व्यतीत होगा। परिणाम स्वरूप वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गए और कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी नहीं उठाते तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता। दोनों बैल वहाँ से भाग जाने का निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन भाग नहीं पाए। अब वहाँ पर बैलों के प्रति बच्चे का प्रेमपूर्ण व्यवहार देखो। वहाँ पे जो आपने पाठ पढ़ा है उसमें क्या है कि वो बच्ची जो किस तरह से उनसे प्रेम करती है।
उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज रात को उन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती, जिससे प्रेम के भूखे बेलों की आत्मा तृप्त हो जाती, परंतु पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भेरों की थी, उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्चे से देखी नहीं गई। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी। उनके पास भाग जाने का अच्छा मौका था, परंतु दोनों बैलों ने आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उनके जाने के बाद बच्ची पर अन्याय होगा। इस आशंका से वे नहीं भागे। देखो, बैलों के मन में भी, क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे, वो भी उससे प्रेम करते थे। मतलब यहाँ पर क्या है, जानवर भी जो है प्रेम की भाषा समझता है और उसके लिए सोच रहे हैं वो कि अगर हम ये खोलेगी और भग जाएंगे तो हो सकता है इसके साथ अन्याय हो। क्या हुआ बच्चों कि अब वो भागे, लेकिन कहाँ पहुँच गए? बैलों का पुनः घर से भागना और कांजी हाउस पहुँच जाना, क्योंकि अब उन्हें क्या है कि वहाँ से भागे गया के घर से, लेकिन झूरी का घर नहीं पहुँच पाए। और क्या होता है आगे देखते हैं। बच्ची ने अचानक ललकारा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई चारा न था। गया को आता देख दोनों जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए। गया ने बहुत कोशिश की, किंतु वे हाथ न आए। भागते भागते वे मटर के खेत में पहुँचे। वे रास्ता भटक चुके थे और भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे, इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने को खेत में चले गए। खेत से अभी वे निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। दोनों मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहाँ से भाग निकला। उन्हें घर मतलब झूरी के घर का रास्ता नहीं पता था। अभी वे घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः मटर का खेत देख उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य जानवर भी बंद थे। वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। अन्य जानवर भाग गए, किंतु हीरा अपनी रस्सी न तोड़ा सका, इसलिए मोती भी नहीं भागा। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों संतुष्ट थे। उसके बाद हीरा और मोती 1 सप्ताह तक कांजी हाउस में ही रहे। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दिन में केवल 1 बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी हड्डियाँ निकल आई। क्या हुआ कि वो घर तो मिला नहीं उन्हें, और फिर खेत में गए और पकड़े गए और कांजी हाउस में। कांजी हाउस से मतलब है जो ये कहें कि जानवरों की जेल, जो नगर पंचायत में, नगर पालिकाओं में या पंचायत में ऐसा एक स्थान होता है जो इस तरह के आवारा जानवर या जहाँ पर जो है जानवर खेतों में घुस जाते हैं, तो खेत मालिक ऐसे जगह पर जाकर उनको बंद कर देते हैं। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने दूसरे जानवरों को तो मुक्त करा दिया, लेकिन एक साथी दूसरा अपनी रस्सी नहीं तोड़वा सका, तो वो भी उसके साथ वहीं रुका। ये थी उनके आपस में प्रेम की भावना। कसाई के हाथों नीलाम होना। क्या हुआ, कांजी हाउस में जो है वो रह गए दोनों, और आखिरकार 7 दिनों बाद उनको क्या करा जा रहा है, नीलाम करा जा रहा है। एक दिन कांजी हाउस वालों ने उन्हें एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया, जो पेशे से कसाई था। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला, तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई। सारी थकान और दुर्बलता भी गायब होने लगी। क्या हुआ कि उन्हें रास्ता परिचित लगा। बस उन्हें सोचा कि अब जो है अपन बच सकते हैं, तो उनमें एक अजीब सी फुर्ती जो है उस समय आ गई। कसाई की पकड़ से भागकर अपने घर पहुंचना। क्या रास्ता उन्हें परिचित लगा। बस देखिए, हीरा और मोती को एक कुआं दिखा, जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा की
को आंखों ही आंखों में उसने बताया कि उनका घर निकट आ गया है। दोनों उन्मत्त मतलब बेचैन हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। वह दड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। तो दड़ियल और झूरी में बैलों को लेकर कहासुनी होने लगी। दड़ियल उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने कांजे हाउस से नीलाम में खरीदे हैं। झूरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दड़ियल डरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग भी यह तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नादों में खली भूसा चोकर डाल दिया गया। झूरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। इत्मीनान मतलब तसल्ली से वह अपनी नादों में खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। आखिर उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, हमने पाठ का सार पढ़ा। वास्तव में प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से जो है उस समय देश आज़ाद नहीं था, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन की बात भी कही है ना, क्योंकि वो जानते थे कि स्वतंत्रता जो है वो आसानी से नहीं मिल सकती। देखो, उन्हें बैलों को स्वतंत्र होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। तो इस माध्यम से हमको प्रेमचंद ने यह बात भी समझाई है। इसके साथ साथ बच्चों, जहाँ तक अब पाठ के प्रश्न उत्तर है, तो इसके लिए मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक से पढ़ लीजिए। लिखना तो मैं मानता हूँ कि आप अपने स्व विवेक से लिखें, लेकिन ये पाठ का सार मैंने समझाया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पूरी कथा को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।